आज ये दलमा भूलवे दलमा दल बदली ने तो न हर पलमा पहले नहीं छपता अब चली गे हर कुबोडा मा कथ गदम। दल बदलू कहे जाने वाले नेता यानी कि हरक सिंह का मंत्री पर तीखा प्रहार। आज के मंडाण में बात होगी उत्तराखंड की उस राजनीति की जहां आरोप प्रत्यारोप का पारा 40 डिग्री पार कर चुका है। जी हां, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर एक ऐसा जुबानी बम फोड़ा है जिसने प्रदेश की सियासत में भूचाल ला दिया है। आज ये दलमा भूलवे दलमा दल बदली ने तो न हर पलमा पहले नहीं छपता अब चली गे हर कुबोडा मा कत गदम। दल बदलू कहे जाने वाले नेता यानी कि हरक सिंह का मंत्री पर तीखा प्रहार। आज के मंडाण में बात होगी उत्तराखंड की उस राजनीति की जहां आरोप प्रत्यारोप का पारा 40 डिग्री पार कर चुका है। जी हां, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर एक ऐसा जुबानी बम फोड़ा है जिसने प्रदेश की सियासत में भूचाल ला दिया है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अंशुल नेगी और आप देख रहे हैं उत्तराखंड का सबसे तीखा और चटपटा शो पॉलिटिकल मंडाण। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। बल भेजी हरक सिंह रावत का सीधा आरोप है, बल गणेश जोशी फौज के भगोड़े हैं। अब यह सवाल उठता है कि अगर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं तो केंद्रीय एजेंसियां, चाहे वो ईडी हो या सीबीआई, उनकी गाड़ियां सत्ता पक्ष के मंत्रियों के दरवाजे पर क्यों नहीं रुकती? आखिर केंद्रीय एजेंसियों का समन सिर्फ विपक्ष के नेताओं के घर का पता ही क्यों जानते हैं? अब आप पहली जरा ये कॉन्फ्रेंस ध्यान से देखा। हरक सिंह रावत मीडिया के सामने आकर खुलेआम सवाल पूछ रहे हैं। उनका कहना है कि जब बात विपक्ष की आती है तो ईडी और सीबीआई तुरंत मुस्तैद हो जाती है, छापे पड़ते हैं, गिरफ्तारियां होती है, मीडिया ट्रायल चलता है। लेकिन जब बात सत्ताधारी बीजेपी के नेताओं या मंत्रियों की आती है तो ये एजेंसियां अचानक मौन व्रत क्यों धारण कर लेती है? जरा देखिए। गणेश जोशी को बचाया जा रहा है और गणेश जोशी क्या, वो तो बहुत छोटा सा हुआ है। भाजपा सरकार में तो सब कुछ, मतलब मैं सोचता हूं कि यहाँ कुछ भी ईमानदारी से नहीं हो रहा है। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये तो बहुत छोटा हुआ है। गणेश जोशी पे अगर कोई ईमानदारी से बताओ, मैंने कहा का भगोड़ा है, मैं ये कह रहा हूं, मैं भगोड़ा नहीं बोल रहा हूं। पेंशन मिलती है आर्मी की, अगर मिलती है तो मुझे नहीं जानकारी, मिलती हो तो आपको ज्यादा ज्ञान होगा, आप लोग इंटरव्यू वगैरह लेते हैं तो पेंशन नहीं मिलती ना। ठेकेदारी करी, आप बताओ ना कि कौन सा योजना बनाई उन्होंने। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि इनके पास है, था कहां से? इनमें तो नॉमिनेशन करने के लिए भी पैसा नहीं होना चाहिए था। कहां से आया भाई? ये तो एक तो बेईमान होता है, मैं मां बेईमान नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो बेईमान भी नहीं कह रहा हूं, तो कोर्ट तय करेगा। लेकिन ईडी कहां गई? वहीं हरक सिंह रावत ने न सिर्फ गणेश जोशी को फौज का भगोड़ा बताया बल्कि सरकार और जांच एजेंसियों की नीयत पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने साफ कहा कि निष्पक्षता का दावा करने वाली संस्थाएं अब सिर्फ एक तरफा कार्रवाई के लिए जानी जा रही है। आइए जरा इस पूरे मामले की परतें खोलते हैं। देश में लगातार यह बहस छिड़ी हुई है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक हथियारों की तरह हो रहा है। सवाल नंबर 1, जब विपक्ष के किसी नेता पर आरोप लगता है तो ईडी की टीम सुबह सुबह पहुंच जाती है, लेकिन अगर वही नेता या सत्ताधारी पार्टी का मंत्री घिरता है तो फाइलों पर धूल क्यों जमने लगती है? सवाल नंबर 2, क्या भ्रष्टाचार की परिभाषा इस बात पर निर्भर करती है कि नेता किस झंडे के नीचे खड़ा है? सवाल नंबर 3, अगर हरक सिंह रावत के आरोपों में सच्चाई नहीं है तो निष्पक्ष जांच करवाकर सच सामने क्यों नहीं लाया जाता? अब ये हम तभी कहो पता बोलो। अब आते हैं इस मामले के सबसे अहम पहलू पर, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की चुप्पी। इतने भारी भरकम आरोप लगे, उन्हें भगोड़ा तक कहा गया, ईडी सीबीआई के एक्शन पर सवाल उठाए गए, लेकिन मंत्री जी खामोश है। राजनीति में कहावत है,
चुप रहना भी कभी कभी इकरार माना जाता है। आखिर गणेश जोशी जी मीडिया के सामने आकर इन आरोपों को सिरे से खारिज क्यों नहीं करते? क्या उनके पास हरक सिंह रावत के इन तीखे हमलों का कोई ठोस जवाब नहीं है, या फिर सत्ता के अहम में जनता और विपक्ष के सवालों को नजरअंदाज किया जा रहा है? मंत्री जी, लोकतंत्र में चुप्पी हमेशा रक्षा कवच नहीं बनती, कभी कभी यह सवाल और गहरे कर देती है। दर्शकों, पॉलिटिकल मंडाण का मकसद किसी एक पक्ष की तरफदारी करना नहीं है, बल्कि उन सवालों को उठाना है जिन्हें अक्सर राजनीतिक और शोर शराबे में दबा दिया जाता है। अगर लोकतंत्र को मजबूत रखना है तो कानून की नजर में सबको बराबर होना पड़ेगा, चाहे वो सत्ता पक्ष का मंत्री हो या विपक्ष का कोई नेता। ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाओं की साख तभी बचेगी जब कार्यवाही निष्पक्ष दिखेगी, सिर्फ चुनिंदा चेहरों पर नहीं होगी। अब सवाल आपके लिए, क्या आपको लगता है कि जांच एजेंसियां निष्पक्ष काम कर रही है? क्या जांच एजेंसियां निष्पक्ष काम कर रही है, या फिर गणेश जोशी को सामने आकर अपनी सफाई देनी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और देखते रहिए मेरे साथ पॉलिटिकल मंडाण।